आज मेरी सुहाग रात थी। राजवीर मुझे चूमता हुआ लहंगे के नीचे हाथ डाल दिया। मेरी सांसें तेज हो गई पर आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया। मुझे कसकर पकड़ लिया। कहा इतना बड़ा धोखा। मेरा पति मेरे करीब आ जाता और अपना नफरत दिखाता पर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे। एक रात उसने होश खोकर नफरत मोहब्बत की अजब प्रेम कहानी। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सानिया है। मैं 24 साल की हूँ। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप को भी मेरी शादी की चिंता थी, इसलिए उन लोगों ने मेरी शादी राजवीर के साथ तय कर दी। मैंने कहा माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी पिछले 2 सालों से गम के सागर में डूब चुकी थी। जब भी मौका मिलता था मैं फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं राहुल से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी पर मेरा प्यार पूरा ना हो पाया। उसकी मोहब्बत पाने के लिए हर पल तड़पती रहती थी। अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती। मेरे मोहब्बत की अधूरी कहानी मुझे जीने ना देती। ना बाहर निकलती थी, ना किसी से मिलती जुलती थी। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की थी मुझे गम से बाहर निकालने की, पर मेरा एक दिल ही था जो मानता नहीं था। आखिरकार मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी। वह चाहते थे कि मैं इस गम के समंदर से बाहर निकलकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करूं। मैं अपने घर पर उदास बैठी थी कि राजवीर का कॉल आ गया। मुझसे कहा सानिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, और वह भी अकेले में, क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना सही है। मैंने अपनी मम्मी से यह बात कही तो उन्होंने इजाज़त दे दी। वैसे तो हमारे यहाँ शादी से पहले ज़्यादा मेल झोल नहीं करते, पर उन लोगों को मेरी हालत पता थी। पिछले 2 सालों से मैं क्या झेल रही थी। इसी वजह से मेरे पापा ने खुद ही मुझे उस जगह पर ड्रॉप कर दिया। मेरे सारे दोस्त पीछे छूट गए थे और मेरे घर वाले समझ चुके थे कि ऐसे मैं मर जाऊंगी या फिर पागल होकर पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगी, जिस वजह से उन्होंने इजाज़त दे दी थी। मैंने भी सोचा एक बार राजवीर से मिल लेती हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मैं जानती थी यह बिन प्यार की शादी है, क्योंकि प्यार तो मैं राहुल से करती हूँ, उसे भूल पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं एक सलवार कमीज पहनकर राजवीर से मिलने आई। राजवीर कहने लगा, तुम जीन्स टॉप नहीं पहनती क्या? मुझे लगता है उसमें तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। राजवीर शायद मॉडर्न विचार का लड़का था। मैंने कहा कॉलेज में जीन्स टॉप पहनकर जाती थी। आप मेरे होने वाले पति हैं, इसलिए मेरी माँ ने ये सलवार कमीज पहनने को कहा था। उसने कहा तुम जो मर्जी पहन सकती हो, बस तुम्हारा जिस्म ठीक से ढका रहना चाहिए। जीन्स टॉप में कोई दिक्कत नहीं है, कहकर उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही राजवीर ने मेरे हाथ को छुआ, मेरे अंदर एक सनसनी पैदा हो गई। राजवीर ने कहा चलो पार्क में वॉक करते हैं। शायद पूरे 2 सालों बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मर्द का स्पर्श क्या होता है वह मैं भूल चुकी थी। मुझे राहुल की याद आने लगी, जिसके साथ मैं यूं ही हाथ पकड़कर घूमा करती थी। वह मेरी जिंदगी था। कॉलेज के 3 साल हमने यूं ही मोहम्मद में बिता दिए। राहुल अक्सर मेरा हाथ पकड़ लेता था तो कभी किस करता था और मैं उसके साथ डूब जाती थी, पर आज मेरा हाथ पकड़ने वाला शख्स राहुल नहीं बल्कि राजवीर था। बस मेरी यही चिंता थी, कैसे इसे मैं दिल दे पाऊंगी। राजवीर होले होले मेरे हाथ को दबा रहा था, अपनी उंगली से गुदगुदी कर रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास घर करने लगा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, वह भी मुझे देख कर मुस्कुरा रहा था। शादी से पहले वह मुझसे 2-3 बार मिला था, कभी रेस्टोरेंट में मिलता तो कभी पार्क में। कहता मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत घुमाऊंगा। सानिया, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। इस तरह से वह मुझे हमेशा अच्छी बात करता। उसने ये भी कहा था कि शादी के बाद अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैंने कहा राजवीर, मेरे भी कई सारे सपने थे पर कुछ भी पूरा ना कर पाए। उसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। ऐसे ही बातों बातों में दिन बीत गए और मैं शादी करके राजवीर के घर पर आ गई। आज मेरी सुहाग रात थी और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। राजवीर से अब तक दोस्त की हैसियत से मिलती थी, उसे एक दोस्त माना था। प्यार एक ऐसी
चीज़ है जो बार बार नहीं होती। अगर आपको किसी से प्यार हो जाए आप कभी उसे भुला नहीं सकते। मैं राहुल की बनना चाहती थी पर आज राजवीर की हो चुकी थी। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे अपना तन राजवीर को सौंप दूं जब तक वो मेरा मन नहीं जीत लेता। मेरा जिस्म कैसे उसे दे दूं। रात हो चुकी थी। राजवीर मेरे कमरे में आ गया, दरवाज़ा बंद कर लिया, मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा वह घर ही आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। कहकर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसके चेहरे पर मेरे लिए प्यार नजर आ रहा था। उसकी सांस मेरे गर्दन पर मैं महसूस करने लगी थी। मेरा घूंघट उठाकर उसने नीचे फेंक दिया। उसकी नज़र मेरे सीने पर पड़ी। हल्के हाथों से वह मुझे गुदगुदी करने लगा। मेरी भी सांसें उखड़ने लगी थी। अपने होठों को मेरे होठ के करीब लाकर बिल्कुल हल्का सा किस किया, फिर मेरे गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे मेरे गर्दन और सीने को चूमने लगा। आहिस्ते से अपना हाथ सरका हुए जैसे ही मेरे लहंगे के नीचे डाला मेरी जान निकल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे राहुल की याद आने लगी। कैसे उसने मुझे सुहाग रात के सपने दिखाए थे। बातों बातों में ना जाने कितनी बार राहुल के साथ यह सब कुछ मैं कर चुकी थी और आज मेरे जिस्म को कोई अनजाना मर्द हाथ लगा रहा था जो मेरी मोहब्बत नहीं है। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजवीर ने मेरी आंसू को देखा तो पीछे हट गया। कहा क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। मेरी माँ ने मुझे बार बार कहा था कि राहुल के बारे में मैं राजवीर से कभी ना कहूँ। मर्द होने के नाते वह कभी सह नहीं पाएगा कि तुम किसी और से प्यार करती थी। बहुत समझा बुझाकर मेरी माँ ने मुझे विदा किया था, लेकिन माँ की सीख शायद उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने कहा मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही राजवीर के चेहरे का भाव बिल्कुल बदल गया। जिस चेहरे पर अभी मोहब्बत नजर आ रही थी उसमें अब नफरत नजर आने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे कसकर अपने करीब खींच लिया, अपने जिस्म से बिल्कुल चिपका लिया। मेरी हालत खराब होने लगी, मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। कहने लगा इतना बड़ा धोखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कौन सा बड़ा तूफान उसकी जिंदगी से गुजरा हो। अब गुस्से के साथ मुझे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया, अपनी जगह पर आकर लेट गया। मैं हक्का भक्का वहीं बैठी रही, सोचने लगी मैंने तो उसे सच ही बताया। शायद मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, यह सच्चाई छुपा लेनी चाहिए थी। मैं तो बहुत पहले से ही उसे बताना चाहती थी। जिस इंसान ने मुझसे शादी का फैसला किया था उसे धोखे में नहीं रखना चाहती थी, पर उसके चेहरे का रौनक देखते ही दिल की बात कह ना सकी। मैं भी वहीं पर लेट गई और सो गई। सुबह उठी तो देखा राजवीर कमरे में नहीं है। मैं बाहर निकली तो मेरी सास मेरे पास आ गई, कहने लगे राजवीर तो काम पर चला गया, उसने तो छुट्टी ले रखी थी, जाने उसे क्या हो गया, वह काम पर चला गया। तुम बुरा मत मानो बेटा, जरूर कोई एजेंट हुआ होगा। मैं समझ चुकी थी राजवीर छुट्टी लेने के बावजूद भी काम पर क्यों गया, मुझसे दूर रहना चाहता था। दिन भर मैं अपनी सांस का हाथ बताती रही। जब शाम हुई तो अपनी सांस से इजाजत लेकर मैं मंदिर जाने लगी थी। वापस आई तो देखा राजवीर काम से वापस आ चुका है, बैठकर चाय पी रहा है। मेरे आते ही काफी गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में हवा की झोंके की तरह कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बाल पकड़ लिए खींचते हुए मुझे दीवार से लगा दिया, मुझसे बिल्कुल चिपक गया। कहने लगा कहाँ गई थी तुम। मैं घबराने लगी, कहने लगी मैं मंदिर गई थी, माँ जी से इजाजत लेकर गई थी। उसने कहा झूठ, सब झूठ, तुम जैसी बेगैरत औरत को मैं अच्छे से जानता हूँ। अपने यार से मिलने गई थी ना, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझसे शादी की हो और अपने यार से चोरी छिपे मिल रही हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रोने लगी। कहने लगी राजवीर यह कैसा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, तुम तो बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोले जा रहे हो। उसने कहा तुम्हारे इस झूठे आंसुओं का मुझ पर असर नहीं होने वाला। थोड़ी देर में उसने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकलकर चला गया और मैं खड़ी खड़ी कांपने लगी। राजवीर की हरकत मुझे बहुत ठेस पहुंचाई थी। अगले दिन भी राजवीर काम पर चला गया। वापस आकर कहने लगा माँ मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ 3 महीने का काम है। मेरी सास सुनकर हैरत में पड़ गई। कहा बेटा तेरी
तो अभी अभी शादी हुई है, नई बहू को छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकता है? इतने सालों तक तो तू कभी बाहर नहीं गया, अब शादी हो गई तो दुबई का काम ले लिया। एक काम कर, तू बहू को भी अपने साथ लेकर जा, तुम दोनों का 3 महीने का अच्छा हनीमून हो जाएगा। माँ के सामने वह कुछ कह ना सका पर कमरे में आकर मुझ पर चिल्लाने लगा, कहने लगा तुमसे दूर जाने के लिए ही मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं बेड पर बैठी हुई थी, उसकी तरफ देखने लगी, फिर से मेरे पास आ गया, अपने हाथों को मेरे गर्दन पर रख दिया, काफी तेजी से दबाने लगा था। कहने लगा तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे धोखे के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने कहा राजवीर मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, मेरे एकदम करीब आ गया। कहने लगा मुझे भी दर्द होता है, दिखाई नहीं देता और तुम समझोगे भी नहीं क्योंकि किसी और से मोहब्बत करती हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो बाहर निकल कर चला गया। ये बेरुखी मुझे काटने को दौड़ती थी। राजवीर की नफरत मेरे सीने में चुभने लगी। उसने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं की, मैं तो बस अपना गम बांटने के लिए राजवीर को सच्चाई कही थी, पर मुझे उसका ये गुस्सा या नफरत सहन नहीं होता। रात को कमरे में सोने आ गया, मैं राजवीर की ओर देख रही थी, वह अपनी शर्ट उतारने लगा। मेरी नज़र उसके जिस्म में थी, वो बहुत ही हैंडसम लड़का था, मस्त बॉडी थी। कोई भी लड़की उसे ऐसे देख ले तो उसके प्यार में पड़ जाए। उसके चेहरे पर एक तेजी थी। अचानक राजवीर की नज़र मुझ पर पड़ी, उसने देखा कि मैं उसके बदन को निहार रही हूँ, तुरंत ही कपड़े उतार कर मेरे पास आ गया। कहने लगा क्या देख रही हो? उसकी बात से मैं थोड़ी सकपका गई। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। उसने कहा मैं सब समझता हूँ, यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। मैं आंखें बड़ी बड़ी करके बोली आप बहुत ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हो, मैं आपकी बॉडी देख रही थी। मेरी बातें सुनकर एक पल के लिए मेरी ओर देखने लगा, फिर कहने लगा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर दबा दो। उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे, मैं हौले हौले उसके पैर को मसाज करने लगी। शायद राजवीर को आराम आने लगा था। कहने लगा थोड़ा पीठ भी मसाज कर दो, शादी के बाद थोड़ा भी रेस्ट नहीं ले पाया, ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। बड़े नाजुक अंदाज में मैं उसकी पीठ को भी दबाने लगी। राजवीर को आराम पहुँचने लगा था। कहने लगा तुम बहुत अच्छा मसाज करती हो। उसके जिस्म को छूते ही जाने क्यों मेरे अंदर भी एक सनसनी पैदा होने लगी थी, उसे छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं उसकी मसाज करती रही। राजवीर सो चुका था, मैं उससे चिपक कर लेट गई, उसे देखने लगी, सोचने लगी अब राजवीर ही मेरी जिंदगी है, उसे मुझे हासिल करना होगा। मुझे आज रात नींद नहीं आ रही थी, करीब रात के 2 बजे बज रहे थे। मैं घर से बाहर निकल गई, सामने जाकर बैठने की जगह बनी हुई थी, वहां बैठ गई थी। बाहर की खुली हवा में मैं सांस लेने लगी, मुझे महसूस होने लगा मेरी जिंदगी किस कदर उलझ कर रह गई है। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा कौन है? पीछे मुड़कर देखा तो राजवीर था। मैंने कहा तुम यहाँ? वह हंसने लगा, कहने लगा किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी, तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया है ना ताकि तुम्हारी ज़रूरत मिटा सके। राजवीर के चेहरे पर नफरत और गुस्सा था और अब मुझसे भी बर्दाश्त ना हो पाया। मैंने कहा तुम कुछ भी कह देते हो, बिना सोचे समझे मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हो? उसने कहा रात के 2 बजे मेरी पत्नी चुपके से घर से बाहर निकलकर बैठी हुई है, क्या सोचूं तुम्हारे बारे में? सती सावित्री हो, अपने प्रेमी का ही इंतजार कर रही हो ना? मैं खड़ी हुई, कहने लगी राहुल मर चुका है, भगवान के पास है, कभी वापस नहीं आएगा। 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है, उसकी मौत की जिम्मेदार मैं खुद को मानती थी, इसलिए सदमे से कभी बाहर ना निकल पाई, रोज घुट घुट कर मरती थी। यह कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैं अंदर आ गई, कमरे में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर के अंदर ही राजवीर भी मेरे पास आकर लेट गया, हमारे बीच में कोई बातचीत ना हुई। मैं सिसक ससक कर रो रही थी और राहुल की याद में खो गई। हमारे कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल ने जॉब ले ली थी, मुझसे वादा किया था 1 साल के अंदर तुमसे शादी कर लूँगा, थोड़ा सेटल हो जाने दो। पर 6 महीने के बाद उसने मुझसे कहा कि उसे दुबई में जॉब के लिए ऑफर मिला है, सैलरी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। राहुल 1 साल के
लिए दुबई जाना चाहता था। मैं रोने धोने लगी, उससे लिपट गई थी, कहने लगी मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कम पैसे में भी गुजारा कर लूँगी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा पगली तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिस इंसान से मैं हद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उसे राजरानी बनाकर रखूँ, जिसके लिए ज़्यादा पैसा कमाने होंगे, बस 1 साल का इंतजार कर लो। वह मुझे छोड़कर चला गया। हमारी वीडियो कॉल में बात होती रहती थी, मैं उसके लिए तड़पती रहती थी। 6 महीने बाद राहुल मुझसे मिलने इंडिया आने वाला था, क्योंकि मैं बहुत रोना धोना में लगा दिया था। कहने लगी राहुल मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे एक बार आकर मिलकर जाओ। उसने कहा ठीक है, 15 दिनों के लिए तुमसे मिलने आता हूँ। पर राहुल नहीं आया। उसकी मौत की खबर आई, एयरपोर्ट के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था, सुबह से लौट ना पाया, उसकी वही मौत हो गई। उसके बाद से ही मैं राहुल की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगी। अगर उसे हिंदुस्तान ना बुलाया होता तो शायद वह जिंदा होता। और आज मैं बेड पर लेटी लेटी रो रही थी। अचानक राजवीर मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहने लगा देखो सो जाओ, इतना मत रो, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जल्दी हमें दुबई जाना है। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, राजवीर मुझे दुबई लेकर जाना चाहता है। अपने आंसू पोंछकर उससे पूछा मुझे भी अपने साथ ले जाओगे क्या? वो बोला तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया। मैं राजवीर से लिपट गई थी और फिर उसे राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया, कैसे 2 साल में बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। राजवीर शांत भाव से मेरी सारी बातें सुनी। उसने पूछा उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? मैंने कहा उसकी ढेर सारी तस्वीर थी, पर मैंने सारी तस्वीर डिलीट कर दी। उसकी सोशल मीडिया में शायद कुछ तस्वीर हो, पर 2 साल से वह भी बंद है, कहकर मैं राहुल की तस्वीर ढूंढ निकाल ली और उसे दिखाई। राहुल देखने में राजवीर से ज़्यादा हैंडसम नहीं था, बहुत ही मामूली सा लड़का था, लेकिन काफ़ी तेज था। कई बार उसने मुझसे झूठ कहा था, राजवीर कभी मुझसे झूठ नहीं कहता। मैंने कहा राजवीर मैं तुम्हारे और राहुल में यही फ़र्क है कि तुम सच्चे इंसान हो, मुझे तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद है, लेकिन तुमने बिना सच जाने मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, मैं तो तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। उसने कहा सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल मुझे ऑफिस जाना है। हम दोनों सो गए। राजवीर मुझे दुबई ले जाने की तैयारी करने लगा था। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में कौन सा नया भूचाल आने वाला था। हमारे बीच में अब भी दूरियां थी। राजवीर मुझे हाथ भी नहीं लगाता था, मुझे डर था कहीं हमारा ये रिश्ता टूट ना जाए। पर जब भी ऑफिस से घर आता मुझे अपने ऑफिस के बारे में बताता रहता था, मैं भी उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगी थी, हर एक बात शेयर करती थी। वह दिन आ चुका था जब हम दुबई जाने वाले थे, हम दोनों दो अजनबी थे। राजवीर मेरा ध्यान तो रखता था पर मेरे करीब नहीं आता था। दुबई आए हुए करीब 3 दिन हुए थे। राजवीर एक दिन बहुत ही परेशान होकर घर आया, उसकी हालत देखकर मैं काफ़ी घबरा गई। उसे बैठाया, कहा राजवीर क्या हो गया, आप काफ़ी परेशानी में लग रहे हैं, यह एक अनजान देश है, बताओ क्या हुआ। मेरी बात सुनकर मेरी ओर देखने लगा, उसके चेहरे में उदासी थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। दुबई में ऐसा बारिश देखने को कम ही मिलता था, जाने कौन सा तूफान मेरी जिंदगी में आने को तैयार था। मैं राजवीर की ओर देख रही थी, उसने एक लिफाफा मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने खोलकर देखा तो उसमें एक एड्रेस है। मैं बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से राजवीर की ओर देखने लगी। वो मेरी ओर देखकर कहा तुम्हारा प्रेमी राहुल जिंदा है। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा वह इसी पते पर रहता है। वह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा ऐसा का कैसे संभव है, 2 साल से तो मैं इसी शोक से गुजर रही थी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजवीर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा चलो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देता हूं, मैं जानता हूं तुम उससे मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हें उससे जुदा नहीं करना चाहता, तुम दोनों के प्यार के बीच में मैं दीवार नहीं बनना चाहता। ऐसा कहते हुए उसकी आवाज़ भर आई। वह मुझे अपने साथ कार में बैठा कर ले जाने लगा। बाहर की बारिश देखकर मैं सोच में पड़ गई, ईश्वर खुशी से आंसू बहा रहे हैं कि मैं अपनी मोहब्बत से
मिलने जा रही हूँ या फिर गम से कि मैं राजवीर से जुदा होने जा रही हूँ। मेरे अंदर ऐसी घबराहट छाई हुई थी कि मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। दिमाग तो मानो काम करना ही बंद कर दिया था। किसी तरीके से मैं पहुँच गई। राजवीर मेरी तरफ देखने लगा, कहा यही घर है। मैं राजवीर की ओर देखने लगी, मेरी आंखों में आंसू थे। कार से उतर तो आई थी, ना जाने मेरे सीने में क्यों इतना दर्द हो रहा था। मैं दरवाजा खटखटा हटा कर वहीं खड़ी थी जब सामने वाला शख्स दरवाजा खोला। उसे देखकर मानो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, या कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था। राजवीर अपने सीने पर पत्थर रखकर मुझे यहाँ छोड़ गया। मुझे सामने खड़ा देख राहुल को मानो जोर का झटका लगा। मुझसे कहने लगा, सानिया तुम यहाँ, मुझे माफ कर देना सानिया, मैं तुम्हें बहुत मिस किया, पर मैं पैसों के लालच में पड़ गया था। अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सका। अब जब तुम मेरे पास आ गई हो, तुम्हें अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा प्यार मेरे सामने खड़ा था, पर मेरे दिल में उसके लिए अब कोई फीलिंगलेस कर दे। आज वह शख्स मेरे सामने